पाकिस्तान पर यह भीषण बमबारी कर भारत ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए मासूम पर्यटकों की हत्या के बदले की ऐसी कार्रवाई की जिससे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर कांप उठे। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 हिस्सों में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक से उसे दहला दिया। इनमें से पाकिस्तान के वो 5 आतंकी ठिकाने भी थे जहां आतंक की नर्सरियां फल फूल रही थी। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान की हेकड़ी गई नहीं है। पाकिस्तान की संसद को भारत के इस बड़े ऑपरेशन के बाद संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर अटैक नहीं किया है बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का मजाक भी उड़ाया है। शहबाज ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान लगातार कहता रहा कि हम उसकी जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद भारत ने हम पर अटैक किया है। शहबाज शरीफ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए शेखी बघारने से भी नहीं चूके। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स में एयर स्ट्राइक के लिए घुसने वाले भारतीय फाइटर जेट्स में से 5 को पाकिस्तान ने मार गिराया है। उनकी इस बात पर पाकिस्तानी संसद में खूब तालियां भी पीटी गईं। लेकिन शहबाज शरीफ ये नहीं बता पाए कि जिन भारतीय जेट्स को मार गिराने की वो बातें कह रहे थे वो जेट्स गिरे तो गिरे कहां पर। और तो और भारत की एयर स्ट्राइक में एक और बात साबित हो गई है कि अपने मित्र देश चीन के जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर वो इतना इतराता रहा है वो इस बार भी कोई काम नहीं आया और भारतीय जेट्स न सिर्फ पाकिस्तान में घुसे बल्कि 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर लौट भी आए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि भारत जल्द ही पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता और संसद को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार थी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की ओर से इस एक्शन में साफ तौर से कहा गया कि उनका मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाना था। इस बेसिस पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना या पाक आर्मी के किसी बेस पर कोई अटैक नहीं किया। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने दुनिया के कई देशों को इसकी औपचारिक जानकारी भी दी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने शहबाज शरीफ के बयानों और पाकिस्तानी सेना के तेवरों को पहले ही भांप लिया था। यही कारण है कि उसने बिना किसी घोषणा के सटीक और सीमित सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे एक तरफ आतंकियों के ढांचे को नुकसान पहुंचा तो दूसरी ओर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सफाई देने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत ने यह भी साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये अभियान आतंकवाद के खिलाफ है और इसे तब तक जारी रखा जाएगा जब तक पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ आतंक की साजिशें बंद नहीं हो जाती। लिहाजा ये एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए किसी चेतावनी की तरह है कि अगर भविष्य में फिर कुछ ऐसा होता है तो भारत इसी तरीके से रिटेलिएट करेगा। भारत ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर उसके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उसके 9 इलाकों पर भीषण बमबारी की जिसमें बड़ी संख्या में आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारत की ओर से ये कार्रवाई पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ थी जिसमें आतंकियों ने 26 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स की ओर से किए गए इस तगड़े एक्शन से पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर की सिट्टी पिट्टी गुल है। वो खुद सामने नहीं आ रहा और न ही उसकी ओर से कोई बयान आया है। हालांकि पाकिस्तान की कठपुतली सरकार के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जरूर राष्ट्र के नाम संबोधन दिया जिसमें उसने अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इतने झूठ बोले हैं जिसका सोशल मीडिया में भी मजाक बनाया जाने लगा है। और तो और उसने भारत को ये धमकी दी है कि पाकिस्तान भारत से बदला लेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत से खून की एक एक बूंद का बदला लेगा। राष्ट्र के नाम संबोधन में शहबाज शरीफ ने यह दावा किया है कि भारत के 80 लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान पर हमला किया था। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से चुन चुनकर पाकिस्तान के कई इलाकों को निशाना बनाया गया और वहां भीषण बमबारी भी की गई। शहबाज ने यह दावा भी किया है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 5 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं जिसका उसकी ओर से न कोई सबूत दिया गया और न ही उसके ऐसे दावों का कोई ठोस आधार है। हालांकि भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इतिहास रच दिया
उन्होंने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी शिविरों और अन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए सटीकता और सावधानी के साथ काम किया। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के पाले गए आतंकियों और आतंकी तंजीमों के दहशतगर्दों से दशकों से लड़ता आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान भारत के लिए नासूर बन गया है, जिसे बहुत कड़ा सबक सिखाने की जरूरत थी। भारत ने किया भी वैसा ही। देर रात जब पाकिस्तान चैन की नींद ले रहा था, भारत ने उस पर ऐसा सरप्राइज अटैक किया जिससे वो दहशत से भर गया। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान की हेकड़ी गई नहीं है। पाकिस्तान की संसद को भारत के इस बड़े ऑपरेशन के बाद संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर अटैक नहीं किया है, बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान का मजाक भी उड़ाया है। शहबाज ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान लगातार कहता रहा है कि हम उसकी जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद भारत ने हम पर अटैक किया। शहबाज शरीफ अपनी बात आगे बढ़ाते हुए शेखी बघारने से भी नहीं चुके। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स में एयर स्ट्राइक के लिए घुसने वाले भारतीय फाइटर जेट्स में से 5 को पाकिस्तान ने मार गिराया है। उनकी इस बात पर पाकिस्तानी संसद में खूब तालियां भी पीटी गईं। लेकिन शहबाज शरीफ ये नहीं बता पाए कि जिन भारतीय जेट्स को मार गिराने की वो बातें कहते रहे, वो जेट्स गिरे तो गिरे कहां। और तो और भारत की एयर स्ट्राइक में एक और बात साबित हो गई कि अपने मित्र देश चीन के जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर वो इतना इतरा रहा था, वो इस बार भी कोई काम नहीं आ पाया। और भारतीय जेट्स न सिर्फ पाकिस्तान में घुसे, बल्कि 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर लौट भी आए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें लगातार इनपुट्स मिल रहे थे कि भारत जल्दी ही पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान की 24 करोड़ जनता और संसद को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज हर परिस्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार थी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की ओर से इस एक्शन में साफ तौर से कहा गया कि उनका मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाना था। इस बेसिस पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना या पाक आर्मी के किसी बेस पर कोई अटैक नहीं किया। इस ऑपरेशन के बाद भारत ने दुनिया के कई देशों को इसकी औपचारिक जानकारी भी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने शहबाज शरीफ के बयानों और पाकिस्तानी सेना के तेवरों को पहले ही भांप लिया था। यही कारण है कि उसके बिना किसी घोषणा के सटीक और सीमित सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से दी गई बदले की धमकी के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन पर कड़ी नजर रखे हुए है। भारतीय सेना प्रमुख लगातार लोकल बॉडीज के संपर्क में हैं और पाकिस्तानी सेना की कार्रवाइयों पर नजर रख रहे हैं। एलओसी पर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तानी सेना तोपों का भी इस्तेमाल कर रही है, जिसका भारत की ओर से भी तगड़ा जवाब दिया जा रहा है। एहतियातन सरहद पर मौजूद गांवों को खाली करा लिया गया है और वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। पहलगाम हमले के 15वें दिन बुधवार की रात करीब 1:05 पर जब पूरा देश गहरी नींद में सो रहा था, तब भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर तक जमकर एयर स्ट्राइक की और 25 मिनट तक चली इस एयर स्ट्राइक में मोस्ट वांटेड आतंकी जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर के परिवार के करीब 14 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों के हवाले से सामने आई इस बड़ी खबर के मुताबिक इस हमले में मसूद के भाई, बहन, भतीजे समेत परिवार के 14 लोग मारे गए, जिसके बाद से मसूद अजहर खून के आंसू रो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मसूद अजहर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा कि अच्छा होता इस हमले में मैं भी मर जाता। दुनिया में आतंक फैलाने वाला मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर अब अपने परिवार के खात्मे पर मातम मना रहा है। जानकारी के मुताबिक बहावलपुर में मसूद अजहर का परिवार रह रहा था। भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक में इन सब की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर पर स्थित मसूद अजहर के घर बहावलपुर में रात के करीब 1:30 पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में मसूद के उस ठिकाने पर बम गिराए गए जहां उसका पूरा परिवार सोया था। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बुधवार तड़के जैश ए मोहम्मद के प्रमुख आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर के घर पर भारतीय वायुसेना ने हमला किया। इस हमले में परिवार के 14 आतंकवादी मारे गए।
हालांकि मसूद अजहर ने 10 लोगों की मौत की बात कबूली है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बम गिरते ही परिवार के 14 लोग ढेर हो गए। हालांकि हमले के वक्त घर में मसूद अजहर मौजूद नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक स्ट्राइक के वक्त मसूद अजहर की बड़ी बहन मौलाना कशफ का पूरा परिवार, मुफ्ती अब्दुल रऊफ के पोते, बड़ी बेटी शहीद बाजी सादिया अपने पति और 4 बच्चों के साथ घर में सो रही थी। इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हुए हैं। वहीं हमले के बाद मसूद अजहर ने अपना बयान जारी किया। मसूद का कहना है कि घर में 10 लोगों की मौत की अभी पुष्टि हुई है। मसूद के मुताबिक स्ट्राइक में 5 बच्चे मारे गए हैं, कुछ महिलाओं के भी मरने की खबर है। इसके अलावा मसूद अजहर का बहनोई भी स्ट्राइक में ढेर हो गया। मसूद अजहर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का सरगना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही मसूद अंडरग्राउंड है। मसूद भारत के हिट लिस्ट में शामिल है। भारत सरकार का कहना है कि मसूद आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है। भारत ने सैन्य स्ट्राइक में मसूद के 4 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। मसूद अजहर को 1983 में आतंकवादी संगठन अलकायदा ने ट्रेन किया था, जिसके बाद अब पहलगाम हमले के बदले को लेकर भारत ने ऐसी एयर स्ट्राइक की जिसमें मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग ढेर हो गए। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में कैसे हैं हालात? ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक के बाद पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है और क्या पाकिस्तान भी भारत पर हमला करने की तैयारी में है? बुधवार 7 मई को भारत ने पहलगाम हमले का बदला पूरा कर लिया। तड़के 1 से 1:30 बजे के बीच भारत की तरफ से हुई जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान और पीओके में करीब 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और करीब 90 आतंकवादियों को ढेर भी कर दिया। इसी के साथ भारत में 26 मौतों का बदला पूरा हो गया। भारतीय सेना ने ये स्ट्राइक जिन 9 ठिकानों पर की, उनमें मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर, रावलकोट, चकसवरी, भीमबर, नीलम घाटी, झेलम और चकवाल शामिल हैं। इन हमलों में 60 से अधिक आतंकी घायल भी हुए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सरकार ने बुधवार सुबह मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि ये कार्रवाई नपी तुली और गैर उत्तेजित प्रकृति की है, आनुपातिक और जिम्मेदाराना थी, जो पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद और भारत पर हमलों के निरंतर समर्थन के खिलाफ थी। वहीं अब आपको बताते हैं कि एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में क्या हो रहा है। भारत के एयर स्ट्राइक से बनी स्थिति का विश्लेषण करने के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद और तीनों सेना के प्रमुख शामिल थे। एयर स्ट्राइक के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट से भी सभी फ्लाइटों की उड़ानों को रोक दिया गया। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार 8 घंटे की रोक के बाद कुछ फ्लाइट्स को उड़ान की अनुमति दी। इस दौरान जिन जगहों पर हमला हुआ वहां एम्बुलेंस और लोगों की भीड़ दौड़ती भागती नजर आई। एयर स्ट्राइक के बाद इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने घोषणा की कि पाकिस्तान की इस राजधानी में भी सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इंटरमीडिएट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लाहौर ने घोषणा की कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक के लिए बुधवार को होने वाली परीक्षा आगे के लिए टाल दी गई। जिला प्रशासन ने रावलपिंडी में सभी सार्वजनिक और निजी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की है। पूरे रावलपिंडी और व्यापक पंजाब राज्य में सार्वजनिक अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पूरे प्रांत में सभी जिला और प्रांतीय निगरानी निकायों में आपातकाल लागू कर दिया गया। इसके साथ ही साउथ कोरिया, ताइवान, मलेशिया और थाईलैंड की एयरलाइंस ने पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने वाले या वहां से जाने वाली कई फ्लाइट्स को या तो डाइवर्ट कर दिया है या फिर कैंसिल कर दिया। खैबर पख्तूनवा सरकार ने आपातकालीन तैयारियों के लिए एक व्यापक एडवाइजरी जारी की। जिला प्रशासन को स्कूल, सामुदायिक हॉल, मस्जिदों समेत शेल्टर पॉइंट की पहचान करने और उन्हें तैयार करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें एहतियाती उपायों के अलावा राहत किटों का स्टॉक रखने का भी निर्देश दिया गया।